नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भारत सरकार बैन लगाने वाली है, ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रही है। एंड दोस्तों, ऑफ कोर्स ये खबर सच भी है, बट कौन से ऑनलाइन गेम के ऊपर भारत सरकार बैन लगा रही है? देखिए, 3 टाइप की ऑनलाइन गेमिंग होती है, पर किस पर गवर्नमेंट बैन लगाएगी, देन इसके अलावा जो इनको ऑपरेट करते हैं, देन जो इनको प्रमोट करते हैं, इन दोनों में से इनको कितनी सजा मिलेगी, कितना पेनल्टी ऑफ अमाउंट इनको देना पड़ेगा, देन जो इस गेम को खेलता है उनके ऊपर कितनी सजा है, ये सारी बातें इस एक ही वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन गेमिंग कितने टाइप की होती है। देखिए, 3 टाइप की मेजर ऑनलाइन गेमिंग होती है। एक होता है ई स्पोर्ट्स, जिस प्रकार से आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिसके अंदर आपको ना तो पैसा देना पड़ता है, बट एक बोलते हैं ना स्किल्ड गेम होता है। लाइक जिस प्रकार से चेस होता है, आप ऑनलाइन जाओ चेस खेलो, ना तो आपको कोई सट्टा लगाना वहां पर, ना कोई पैसा देना, एक आराम से अच्छा आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ा जाता है ई स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी गेम होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, शायद वो बिजनेस के एप्लीकेशन हो सकते हैं, बिजनेस के गेम्स होते हैं, इसके अंदर थोड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चों की एप्लीकेशन है जहां से बच्चे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ऐप के ऊपर भी कोई भी बैन लगाया नहीं जा रहा। मतलब एक तो जो बच्चों की एप्लीकेशन है जिससे वो सीखते हैं कुछ, इसके ऊपर ना तो वो बैन लगा रहे हैं, ना ही जो ई स्पोर्ट्स होते हैं जिस प्रकार से चेस, इनके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगने वाला। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट किनको बैन करी है? देखिए, गवर्नमेंट बैन करी है रियल मनी गेमिंग को, और ये बिल इन्हीं के लिए लाया गया जहां पर ओरिजिनल पैसा का यूज कर लोग सपने देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, या फिर सट्टा खेलते हैं। जिस प्रकार से ड्रीम 11, माई 11, फन गेम, 3 पत्ती, ये सभी के सभी है ना, इन सभी को बैन यहाँ पर गवर्नमेंट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये माई 11, ड्रीम 11, या फिर ये जो क्रिकेट वाले गेम है, या फिर शायद 3 पत्ती भी बोल लो, ये जो गेम है ये स्किल का गेम है, जिसको नॉलेज है वही यहाँ पर जीत सकता है। तो देखो, पूरी दुनिया को समझ में आता है कि ये जो गेम है, जैसे ड्रीम 11, माई 11, या फिर ये जो 3 पत्ती है, ये सिर्फ एक लूप होल का यूज करते हैं कि यहाँ पर है ना स्किल की बात है, जिसको गेम खेलना आता है वही जीत सकते हैं, जिसको नॉलेज है। एंड इसी के कारण ये पूरा बवाल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, या फिर ये जो सेक्टर आप बोल सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। $25 बिलियन का ये सेक्टर में देखने को मिलता है। एंड इसी के कारण एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2 लाख जॉब लॉस भारत के अंदर हो सकती है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और इतना ही नहीं, इससे गवर्नमेंट को भी 20,000 करोड़ का हर साल नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े अच्छे से जानती है कि कई लोग इसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने मतलब बोलते हैं ना, लोगों से कर्जा लेते हैं, अपने घरों तक को भी गिरवी रख देते हैं, देन इसके बावजूद बहुत बड़ा लॉस करते हैं, और इसके बाद में डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो एस्टिमेट आंकड़ा है कि 45 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अपना लॉस किया है, और टोटल लॉस निकल कर आता है 20,000 करोड़ का सालाना। मतलब आप सोच के चलो ये कितना ज्यादा लॉस है। देन इसके अलावा हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी यार, मतलब अभी जो अनुमानित आंकड़ा है वो है 140 से 145 करोड़ का, जिसमें से 45 करोड़ लोग तो इस गेमों के चक्कर में अपना पैसा गंवा चुके हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर कोई गलीच निकल कर आता है और बोलता है कि यार मैं तो अब भी इन गेमों को खेलूंगा, मैं तो अब भी ना कोई लूप होल निकाल कर इस गेम का क्रैक वर्जन डाउनलोड करके इसको खेलूंगा, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी इन गेमों का अब से ऑपरेट करेगा, या फिर जो इन गेमों को बनाता है, उनको 3 साल की जेल मिलेगी और 1 करोड़ का उनको जुर्माना देना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो इनका जो प्रमोशन करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कई बार कई सेलिब्रिटीज आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कई क्रिकेटर्स भी इसके अंदर आते हैं, तो उनको 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल की जेल की सजा पानी पड़ेगी। देखिए, जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनके लिए ना 50 लाख का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा करा गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 साल की सजा, मतलब जेल की सजा यहाँ पर ऐड कर दी। और इसके अलावा जो बैंक है, इनके लिए भी कुछ कानून है, इनके लिए भी कुछ नियम है। अगर बैंकों के अंदर इस प्रकार के कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार मैनेजर या फिर डायरेक्टर है, उसको 3 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना बैंक को यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी है। देन अब आप सभी के मन में सवाल आया होगा, जो इस गेम को खेल रहा है उनके साथ क्या होगा? मतलब जो इनको ऑपरेट करेगा, जो इनको प्रमोट करेगा, या फिर जिस बैंक में इनके ट्रांजैक्शन हो गए, इन सभी के ऊपर क्या पेनल्टी है, ये तो मैंने बता दी। लेकिन जो इनको खेलेगा, इनके साथ क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आप इस गेम को खेलते हैं, या फिर इन गेमों को अब बैन होने के बावजूद भी खेलोगे, जो कि शायद आप डाउनलोड ना कर पाओ, लेकिन अगर ऐसा होता भी है, तो इनको ऊपर कैसा भी पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनको तो गवर्नमेंट एज अ विक्टिम के रूप में देखता है। मतलब ऑलरेडी तो इन लोगों ने पैसा खो दिया, अब इनसे क्या ही वसूल करा, तो गवर्नमेंट इनको एज अ विक्टिम के रूप में देख रहा है, इसीलिए इनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाने वाला। यानी कुल मिलाकर गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर सख्त हो चुका है जो भी इन गेमों को बनाएंगे, जो इनको ऑपरेट करेंगे या फिर प्रमोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जिस प्रकार से $25 बिलियन की इंडस्ट्री डूबेगी, तो ये कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये सभी लोग गए अमित शाह जी के पास और उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा हस्तक्षेप करो। लेकिन कुल मिलाकर गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई अंदेशा देखने को नहीं मिल रहा, तो शायद अमित शाह इसके ऊपर थोड़ी चुप्पी बना कर रखे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मार्केट के अंदर 2 प्रकार का माइंडसेट अब काम कर रहा है। एक माइंडसेट ऐसा है जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो किया वो बहुत ही सही किया, ताकि लोगों का नुकसान बहुत ही कम हो। और एक माइंडसेट ऐसा
ऐसा है जिनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारी स्किल को परफेक्ट कर दिया, मतलब हम तो स्किल के हिसाब से पैसा लगाते थे और अपनी इनकम जनरेट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर दी। देन जिनकी जॉब जा रही है या फिर ये जो इंडस्ट्री के लोग हो गए, इनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कानून ला सकती है। खैर, आपकी यहाँ पर क्या राय है एक बार मुझे कमेंट में बताना। देन इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।